ये देखो, ये देखो, ये चमचमाती ट्रॉफी, ये गोल्डन ट्रॉफी। क्या फीलिंग होती होगी टू बी द इमॉर्टल्स, टू बी द अनटचेबल, द फीलिंग ऑफ बीइंग इनविंसिबल। ये कहानी 2003-2004 की है। आर्सेनल कैसे इनविंसिबल बनी। 26 जीत, 12 ड्रॉ, 0 डिफीट। मादर चोद, 0 डिफीट। आर्सेनल वेंगर हम एक बार बोले थे कि एज अ मैनेजर से मैं प्रीमियर लीग की टेबल उठाता हूँ और मैं अपना एल चेक करता हूँ कितने मैचेस लॉस किया हूँ, और ये जितना ज्यादा होगा उतना खराब मैं और मेरी टीम। ये सीजन 0 एल, हारे ही नहीं है। सीजन 2000, और ये बात शायद 2003-2004 की नहीं है। सीजन 2002-2003 के प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्सेनल वेंगर ने कह दिया था कि आवर टीम विल गो अनबीटन, और उसके 40 दिन बाद हमें पता है कि वो वेन रूनी 16 साल का लड़का ने एवर्टन के लिए खेलते हुए गोल मार के खत्म कर दिया, उस अपना 40 दिन के अंदर चुप चुप हो गया। और बाद में प्लेयर्स ने भी बोला, और वो लीग भी बाद में हार गए, वो यूनाइटेड से लीग हार गए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड उस साल जीत गई थी। और बाद में प्लेयर्स ने बोला कि आर्सेनल वेंगर ने फालतू में प्रेशर हम पे बना दिया था। बट कुछ तो देखा होगा, आर्सेनल वेंगर कोई नॉर्मल मैनेजर तो है नहीं, मतलब कितना भी मजाक उड़ा ले हम कि कुछ चैंपियंस लीग नहीं जीते, वहाँ के बाद में सक्सेस नहीं मिला, लेकिन वो टैलेंट ऑब्जर्वर थे, प्लेयर डेवलपर थे, एक अच्छे कोच थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। इंपॉर्टेंट है इनको प्रेस करना, और इस सीजन की, क्योंकि उन्होंने 2 बार लीग डबल किया था उस टीम के साथ। आर्सेनल 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेली थी। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका उस वक्त का गोलकीपर डेविड सीमन सिटी के लिए लीव कर चुका था। इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि इन्होंने 390 मिलियन लगाए थे अपने नया स्टेडियम एमिरेट्स को बनाने में। हाइब्री में खेलते थे, छोटा स्टेडियम था, बट पूरी हिस्ट्री वहीं की, बढ़िया खेला भी। और बेघम को साइन किया गया डॉर्टमुंड से 1.5 मिलियन में। लेमन आ चुके हैं अब हमारे पास, इनके लिए लेमन अब नए गोलकीपर होंगे, डॉर्टमुंड से आए हैं, और इनका सबसे बड़ा गोलकीपर क्लब छोड़ के गया है। पैसे नहीं होने के बावजूद उन्होंने खुद को सस्टेन किया, इस कारण क्योंकि उन्होंने अपने पावर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करवा के अपने पास वापस रख लिया कि नहीं आप रहिए, हम कुछ करेंगे, हम कुछ जीतेंगे। सीजन चालू होता है, चैरिटी सीजन मैच, वो यूनाइटेड से हार जाते हैं, लेजेंड यूनाइटेड से हार जाते हैं। आर्सेनल वेंगर कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, अधिकतर फ्रेंच प्लेयर्स हैं फॉरेन के नाम पे, वो अभी आए नहीं है, वो पूरी तरीके से अभी टीम में फिट नहीं है। कंप्लेन हो रहा है इधर। सीजन का पहला मैच एवर्टन के खिलाफ, सोल कैंपबेल को रेड कार्ड मिल गया। आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर रेड कार्ड खाते बैठ गया। यूसीएल में इन्होंने अपने हाइप भी कहीं होम पे 3 में कुट गए। कैसे बनेंगे इनविंसिबल, इनविंसिबल बनना था, इधर ऐसे ही फालतू में कुट रहे हैं। फिर मैच आया इनके सबसे बड़े राइवल्स के खिलाफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और वियरा के टैकल ने जब मारा रूड वैन निस्टेलरॉय पे, तो रूड वैन निस्टेलरॉय गिर गए और थोड़ी बहुत एक्टिंग की, और क्या पता कैसे रेड कार्ड खा लिए। वियरा भी सेंड ऑफ हो चुके थे। बाद में 89 मिनट में आर्सेनल ने पेनल्टी कंसीड कर ली, रूड वैन निस्टेलरॉय पेनल्टी लेने हैं, और ऑफ कोर्स वो मिस कर गए, वरना हम वीडियो बैठ कर नहीं बनाते हैं, तो ये बकचोदियाँ नहीं हो रही होती कि इनविंसिबल की। और उन्होंने उनके प्लेयर्स ने काफी चिढ़ाया रूड वैन निस्टेलरॉय को कि ये वे, और सर एलेक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लेन की, ये बुली है, ये हरासमेंट है, और इस कंप्लेन को एफए ने मान के 6 प्लेयर को सस्पेंड कर दिया। सीजन का स्टार्ट ही तभी काफी एकदम अजीबोगरीब चल रहा था। आर्सेनल मेनली 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेल रही थी, या फिर आप कह सकते हो 4-2-3-1, क्योंकि डेनिस बर्गकैम्प ड्रॉप हो जाते थे एज अ नंबर 10। इस टीम में कोई स्ट्राइकर नहीं था, हेनरी हॉनरी एक लेफ्ट विंग करते हैं, और 4-4-2 का खेलने का मतलब आपने एक नंबर 10 और एक आपके लेफ्ट विंग को एज अ स्ट्राइकर, डबल स्ट्राइकर खिला रहे हैं। तो ये टीम बिना स्ट्राइकर के खेल रही थी। थेरी हॉनरी जो अपने करियर के पीक पे थे, उनकी पावर और फिनिशिंग अलग लेवल पे थी, और जबकि बर्गकैम्प अपना करियर एंड करने वाले थे, एज हो रहे थे, बट उनका मोमेंट और विजन लाजवाब था। लेफ्ट विंग पे रॉबिस पेरिस थे, जो सेकंड सोर्स थे गोल स्कोर में, 14 लीग गोल उन्होंने मारे, जबकि टॉप स्कोरर थे उस सीजन हॉनरी हिट विद 30 गोल्स। और पैट्रिक विएरा वो हार्ट एंड ब्रेन थे उस मिडफील्ड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम आर्सेनल इनविंसिबल की बात करते हैं तो एक चीज शायद हमारे दिमाग से निकल जाती है, उनका डिफेंस। इनविंसिबल्स ने बस 26 गोल कंसीड किए थे। सोल कैंपबेल, कोल टोरे का ब्रिलियंट सेंटर बैक, उनका नया गोलकीपर आ ही चुका था लेमन, और एशली कोल, और एक और उनके फुल बैक थे, उन्होंने काफी बढ़िया खेल रहे थे। तो आर्सेनल का कमिटमेंट जो डिफेंस में दिखाता था, वो अटैक में काफी बेहतर दिख रहा था, क्योंकि वो कुछ भी करके वो डिफेंस करना जानते थे। आर्सेनल वेंगर ने बस आर्सेनल को रिवोल्यूशनाइज नहीं किया, वो शायद इंग्लिश फुटबॉल को रिवोल्यूशनाइज किया। वो पहले फॉरेन मैनेजर थे जिन्होंने प्रीमियर लीग ग्रेस किया एज ए मैनेजर। जापान से आए थे, उन्होंने नई ट्रेनिंग लाई, फिटनेस लाई, डाइट लाई, रिजीम्स लाए। मैं दूसरे मैनेजर्स को भी फोर्स किया कि रेज योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज आई एम हियर। आर्सेनल के प्लेयर्स के साथ दिक्कत थी कि अधिकतर इंग्लिश प्लेयर्स थे, मैच जीतो हारो उसके बाद वो पार्टी करने चले जाते थे पब में, बियर पीने। उन्होंने उस चीज़ पर कंट्रोल किया,
और ही वॉज फर्स्ट ट्रू कॉम्पिटिटर ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जिन्होंने उस 90s को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखा था। वो आके वो उस चीज को तुम चैलेंज किया कि नहीं, देयर इज समवन हु कैन बीट यू। और तो वो चीज़ें वहीं से चालू हुई। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, शायद वो सर एलेक्स वर्सेस आर्सेनल वेंगर ज़्यादा था, लेकिन हम तो बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। 9th गेम हुआ सीजन का, 9th में आर्सेनल अनबीटन थी। आर्सेनल को उस वक्त तक हम डिफाइन कर सकते थे पेस, शेयर पेस, हॉनरी का पेस, मूवमेंट, प्लेयर्स की मूवमेंट्स और टेक्निक, क्योंकि प्लेयर्स तो बढ़िया थे ही, कुछ फ्रेंच कुछ इंग्लिश टेक्निकल थी, और इसे कंट्रोल कर रहे थे द गॉड फादर हिमसेल्फ आर्सेन वेंगर। सब अपने ट्रेबल का देखे जाने लगे थे। 9 मैच अनबीटन, काफी बढ़िया टीम डोमिनेट कर रही थी ऑलमोस्ट। और 3 दिन के अंदर उन्होंने एफए कप में सेमीफाइनल में यूनाइटेड से हार गए और चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में चेल्सी से हार के बाहर हो गए। अब बस लीग ही आखिरी ऑप्शन था। और लिवरपूल अगला मैच 3 दिन के बाद लिवरपूल से आया। 2-1 अप लिवरपूल ने फर्स्ट हाफ तक। और फिर क्या पता ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, क्या बात हुआ, और हेनरी पागल की तरह कुछ आत्मा आ गई और उन्होंने हैट्रिक का स्कोर करके 4-2 मैच जिता दिया। हेनरी बने इस मैच के हीरो। और पिछले सीजन जिस टीम से हार कर लीड्स यूनाइटेड से उन्होंने टाइटल लॉस किया था, उसको पास नहीं हरा दिया। जैसा कि बताया हमने, 30 गोल मारे हेनरी ने उस सीजन लीग में, और टोटल 39 गोल्स, क्योंकि एफए कप और चैंपियंस लीग दोनों में बहुत आगे जा नहीं पाई आर्सेनल। और टॉटनहम हॉटस्पर्स के स्टेडियम में उन्होंने एक ड्रॉ सिक्योर करके टाइटल सिक्योर कर ली। आर्सेनल फॉर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड। सेलिब्रेशन का बना हुआ था, बट टॉटनहम कहीं स्टेडियम में प्लेयर्स ने दबा के सेलिब्रेशन किया, और ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स चिल थे, और आर्सेनल वेंगर आके बोलते हैं कि 4 गेम है, 4 गेम, और दे विल बी इमॉर्टल्स, हम इनविंसिबल जाने हैं। तो प्लेयर्स को अजीब लग रहा था कि क्या पागल आदमी है, जीत तो चुके हैं, सारी मेहनत किया है हमने, अब क्यों एक्स्ट्रा पैसा डाला जा रहा है। बट आर्सेनल वेंगर के सर पे कुछ था, 2 साल से ही था कुछ, कि हम अनबीटन जाना है। वो 2002-2003 का प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोले थे। लास्ट गेम लेस्टर सिटी उस साल भी रेलीगेट हो रही थी, और वो रेलीगेट होते हुए 1 दिन अप थे हाईवे पे रेलीगेट हो रही टीम जीत रही थी। और फिर भी कुछ हो गया, वो जैसा कि पूरा सीजन रहा कि डाउन होने के बाद भी आर्सेनल कमबैक कर रही थी, 2-1 जीत गए। आर्सेनल वेयर द इनविंसिबल अनडिफीटेड वो सीजन। आर्सेनल वेंगर का वो सपना जो शायद 2002-2003 के प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, प्री सीजन नहीं, कि वी विल बी अनडिफीटेड, वो 1 साल बाद पूरा हुआ। टीम ने जीते 26 मैचेस, 12 ड्रॉ, 0 डिफीट। हम कुछ भी बोल रहे कि 12 ड्रॉ, ढेर सारे ड्रॉ, क्या फायदा, लेकिन इन द एंड दे वर द इनविंसिबल्स। शायद वो नहीं होंगे प्रीमियर लीग के आज तक के बेस्ट टीम, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रेबल वाला, और सिटी सेंचुरियन और सिटी ट्रेबल हो सकता है, या फिर लिवरपूल की टीम, बट शायद वो गोल्डन ट्रॉफी, वो गोल्डन प्रीमियर लीग एक ही टीम के पास है, और वो है आर्सेनल। ये गजब की कहानी थी आर्सेनल वेंगर की और उनकी वो टीम की, जिनके पास उस सीजन पैसा नहीं था, और उन्होंने ऐसा किया जो सोच पाना मुश्किल था। और दे बिकम इमॉर्टल्स, अनटचेबल, इनविंसिबल्स। जब वो टनल से बाहर निकलते तो लगता था कि इस टीम में कुछ है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग सी वाइब आती थी उस टीम से। और वो भी क्यों ना, जिस टीम में लेजेंड्स खेले, और उनके मैनेजर आर्सेनल वेंगर थे। बाद में कुछ भी बोले हम कि आर्सेनल वेंगर ने इतना लंबा करियर में बस बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज नहीं जीती है एज कम्पेयर टू सर एलेक्स, या फिर पेप गार्डियोला से करेंगे, या फिर क्लॉप से करेंगे, बट आर्सेनल वेंगर ही थे जिन्होंने प्रीमियर लीग को रेवोल्यूशनाइज किया, नई चीज़ें लाएं, और आर्सेनल को आर्सेनल बना दिया। क्योंकि अब आर्सेनल वेंगर के आने के कुछ सालों पहले तक आर्सेनल एक नॉर्मल सी टीम हो गई थी, जो बस कप कॉम्पिटिशन में ठीक ठाक कर लिया करती थी, और लंदन के भी बिगेस्ट क्लब नहीं है। और आर्सेनल वेंगर ने चीज़ें बदल दी, और साथ में इंग्लिश फुटबॉल को भी बदल दिया, और उससे भी ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन मैनेजर टू प्लेस द प्रीमियर लीग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद करें इनविंसिबल्स को।